हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है अब्दुल रहमान मक्की, जो लश्कर तैयबा का कमांडर है, उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की इनसाइड स्टोरी। हम इसमें पड़ताल करेंगे कि आखिर इस मुद्दे पर चीन के तेवर नरम क्यों पड़ गए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और अमेरिका ने पिछले साल संयुक्त रूप से पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट सूची में शामिल कराने के लिए प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन उस समय चीन ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर उसकी राह में रोड़ा अटका दिया था। लेकिन सोमवार को आखिरकार यूएनएससी ने मक्की को लेकर ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया और चीन चुपचाप देखता रहा। पिछले साल आतंकवाद के खिलाफ भारत और अमेरिका के प्रयासों पर पानी फेरने वाला चीन का ये नया कदम चौंकाने वाला है। सवाल उठने लगे हैं कि पाकिस्तान के जिगरी दोस्त चीन के तेवर आखिर क्यों बदल गए। बेशक चीन के इस कदम को पाकिस्तान के लिए झटका माना जा रहा है, लेकिन चीन ने खुद अपने इस कदम पर सफाई देते हुए कहा है कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। चीन ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि आतंकियों को सूचीबद्ध करना वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से निपटने के कदम के अनुकूल है। चीन ने आतंकवाद से निपटने के पाकिस्तान के प्रयासों की भी सराहना की। दोस्तों, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने बताया कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। यूएनएससी की 1267 समिति एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म है। यूएन के तहत आतंकी संगठनों और आतंकियों को सूचीबद्ध करना आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रयासों के अनुकूल है। दोस्तों, दरअसल इस दौरान उनसे मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के अमेरिका और भारत के संयुक्त प्रस्ताव पर आपत्ति हटाए जाने के बारे में पूछा गया था। उन्होंने कहा कि मक्की को पाकिस्तान में भी दोषी ठहराकर सजा सुनाई गई है। ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में उसे शामिल करना आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की लड़ाई को दर्शाता है। चीन के इस फैसले के पीछे की वजह पाकिस्तान के उस ट्वीट को बताया जा रहा है जिसमें पाकिस्तान के महावाणिज्य दूतावास ने चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रही ज्यादती की बात की थी। पिछले हफ्ते हुए इस ट्वीट में उइगर मुस्लिमों के पक्ष में बोला गया था, जो चीन को नागवार गुजरा था। दरअसल दुनिया भर में चीन उइगर मुस्लिमों पर हिंसा को लेकर आलोचना झेल चुका है। ऐसे में जिगरी दोस्त पाकिस्तान के इस ट्वीट से चीन आग बबूला हो गया था, लेकिन आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को जल्दी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन अब इतने से भी चीन शांत नहीं हुआ, तो उसे कहना पड़ा कि चीन में उसके कॉन्सुलेट जनरल का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था और इस दौरान इस अकाउंट से हुए ट्वीट पाकिस्तान के रुख को नहीं दर्शाते। फ्रेंड्स, वहीं चीन के ढीले पड़े तेवर की एक वजह उस पर बढ़ रहा अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है। चीन फिलहाल चारों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रह चुके सैयद अकबरुद्दीन का बयान भी इसी की तस्दीक करता है। अकबरुद्दीन ने कहा है कि मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट के तौर पर सूचीबद्ध करने से वैश्विक स्तर पर उस समझ का पता चलता है अब चीन भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि दुनिया को समझ आ रहा है कि चीन अब भारत को नहीं रोक सकता। भारत के आगे अब चीन का दबदबा कमज़ोर हो रहा है, वह भारत को अब नहीं रोक सकता। दोस्तों, इससे पहले भारत ने अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी लिस्ट में शामिल करने के यूएन के कदम का स्वागत किया था। फ्रेंड्स, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद की 1267 ISIL, दाइश और अल कायदा प्रतिबंध समिति ने सोमवार को मक्की को घोषित आतंकवादियों की सूची में शामिल किया, जिसका हम स्वागत करते हैं। बता दें, जमात-उद-दावा प्रमुख और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के साले मक्की, जिसकी उम्र 68 साल है, को यूएन ने सोमवार को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया था। अब्दुल रहमान मक्की टेरर फंड इकट्ठा करने, युवाओं को हमले के लिए उकसाने, भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की साजिश रचता रहा है। खासकर जम्मू कश्मीर में मक्की लश्कर तैयबा चीफ और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का साला है। लश्कर के कई ऑपरेशंस में मक्की का हाथ रहा है। वह लश्कर के ऑपरेशंस के लिए फंड भी जुटाता रहा है। मक्की लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ है। वह लश्कर की राजनीतिक पार्टी जमात-उद-दावा का चीफ भी है। मक्की भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए ही जाना जाता है।
वर्ष 2010 में भारत विरोधी बयान को लेकर वह सुर्खियों में भी रह चुका है। उसने पुणे के जर्मन बेकरी के धमाके के 8 दिन पहले मुजफ्फराबाद में भाषण दिया था और पुणे समेत भारत के 3 शहरों में आतंकी हमले करने की धमकी दी थी। भारत की मांग पर अमेरिका ने मक्की को आतंकवादी घोषित किया था। बता दें, भारत पिछले साल लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए यूएन में प्रस्ताव लाया था, लेकिन चीन ने इस पर अड़ंगा लगा दिया था। जून में भारत ने इस मुद्दे पर चीन को फटकार भी लगाई थी। भारत ने जून 2022 में आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव पर अड़ंगा लगाने पर चीन की आलोचना की थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।